बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त आप, इसका मतलब है कि आप माजी के अंदर उस पोजीशन पर रह चुके हैं, उस ओहदे पर रह चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे बात को जो गिलगित बल्तिस्तान की है। आपकी नज़र में राइट नाउ गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह की हुकूमत की ज़रूरत है जो आकर उनके लिए बेहतरी करे और उनको एक बेहतर सिस्टम दे? जमहूरी अमल में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी अमल यह है कि वो वहाँ पे लोगों के इत्तेमाद वाला इलेक्शन हो, और जिस भी जमात को अक्सरियत मिलती है या जमातों को अक्सरियत मिलती है, कोई एक जमात हुकूमत बनाए या मिलके बनाए, लेकिन लोगों को ये यकीन हो कि हमारा जो वोट है वो डायरेक्ट वहाँ पहुंचा है और हमारा नुमाइंदा असेंबली में क्या है। क्रेडिबल इलेक्शन के जरिए वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान में एक कई सारी डिमांड्स हैं, डेवलपमेंट की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनके स्टेटस की हैं, लेकिन वो एक ऐसी सोसाइटी है जो कबाइल में भी है। वहाँ पे सेक्टेरियन जो एक लाइन है वो बहुत वाइज है, सियासी लाइंस भी हैं। तो इन लाइंस को सबको जो ये किसी हद तक बाज़ औक़ात ये फॉल्ट लाइंस बन जाती है और ये तरक्की के रास्ते में रुकावट भी बन जाती हैं, क्योंकि जब क्लैशेस हो जाते हैं तो उसकी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर जब डिस्टर्ब होता है तो टूरिस्ट वहाँ नहीं जाता। तो जो टूरिज्म की थे बिलाशुबा हम दुनिया के किसी भी मकाम को सरपास कर सकते हैं कि, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज है, अमन व अमान और वहाँ पे टॉलरेंस वो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन सारी जो नेगेटिविटीज है का इलाज एक तो जो कानून का तसलसल है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और डेवलपमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट के पास जितने वसाइल होंगे उन वसाइल के मुताबिक, देखिए ना, डेवलपमेंट तो आसमान तक जा सकती है ना, उसमें सैकड़ों अरब भी कम होंगे। अब गवर्नमेंट कब सकती है, कितना उसके पास स्पेस होती है, वो हर दौर में करते रहते हैं, लेकिन सियासी अमल प्रॉपर जिस पे लोगों का एतमाद हो, वो अमल जितना आगे बढ़ेगा, लोगों की मुंतखब हुकूमतें जितना बेहतर परफॉर्म करेंगी, ये कबायली तासब, ये फिरका वारियत, ये सारी ये बरादरियों की सियासत ये मरेगी, पैसे की सियासत मरेगी। और ये कथा कलामी के लिए माजरत, बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक बड़ी अहम बात की कि हम अब किसी को ना अपनी सीट्स चोरी नहीं करने देंगे। तो वो किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे थे कि कहाँ की सीट्स पीपल्स पार्टी की चोरी की जो अब किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में चोरी करने के लिए? जो बात उन्होंने कही है वो पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिल्कुल माजी के इलेक्शंस के ऊपर सवाल रहे हैं, बहुत सख्त सवाल रहे हैं कि कभी इलेक्शन जो है वो जीते हुए लोगों की वफादारियां तब्दील करा दी जाती हैं, कभी जमातों के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, कभी बहुत सारे फैक्टर्स के जरिए इलेक्शन चोरी किए गए हैं। किसने किए हैं आपको भी पता है, सारी कौम को पता है, इस बहस में जाए बगैर, क्योंकि इसका हासिल कुछ नहीं है। यही कहना का कि बिलावल साहब ने जो बात कही है वो फॉर्म 45 आप करें, इसका मतलब है कि आप वोट डालें, आप ऑन ग्राउंड पोलिंग स्टेशन पे वोट डालें, और वहां से जब वोट निकलेंगे वो किसी और तरफ नहीं जाएंगे। ये कलामती बात है 45 47, तो मैं उसको संभालूंगा और वही 47 होगा जो 45 होगा। अच्छा कायरा साहब, दो बातें हैं। एक, हम लोगों ने देखा कि कितना रश था और कितने लोग जमा हुए बिलावल साहब का वेलकम करने के लिए, और उस तकरीर में कितने लोग थे जो सुन रहे थे उनको। पॉपुलैरिटी के बारे में क्या रही है अवाम पीपल्स पार्टी के? दूसरा, हमारे पास नवाज शरीफ साहब का विजिट भी वहाँ पे जो कि वो मुतवक्के है, तो इन दो चीज़ों को, इन दो बातों को आप किस तरह कंपेयर करेंगे? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी चाहिए, तमाम जमातों की जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी क़यादत को पाकिस्तान से वहाँ जाना चाहिए, रूल्स के मुताबिक रहना चाहिए। ये जो वज़रा जाके वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं और लैपटॉप बांट रहे हैं और टावर लगा रहे हैं, ये नामुनासिब है। ये इलेक्शन के ऊपर करने का एक कमल है, लेकिन लीडर्स का वहां जाना, पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप उस एरिया को ऑन करें, वहां सियासी अमल को आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। 2009 में मैं उस वक्त मिनिस्टर था इंचार्ज आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, उसी दौर में हमने एम्पावरमेंट ऑर्डर स्ट्रक्चर है, और उस वक्त भी हमने ये कोशिश की थी, उसके बाद भी हमेशा कोशिश किया है कि तमाम लीडरशिप को वहां जाना चाहिए। बिलावल साहब सिर्फ एक जगह पे नहीं, आज वो स्कर्दू में जलसा कर रहे हैं, कल वो दियामिर में जलसा करेंगे, परसों वो गिजर में जलसा करेंगे, अगले दिन वो गिलगित में जलसा करेंगे। एक जलसा उनका PI
नालायकी की वजह से उनका कैंसिल करना पड़ गया, वो फ्लाइट उन्होंने अनशेड्यूल चेंज कर दी विदाउट इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत जरूरी है, बाकी क्या देते भी जाए, हाँ नफरतें ना बढ़ाएं। हमें चाहिए, जरूरी बात हमने है। भी बहुत काम किए हैं। हमारा ये क्लेम है कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो शहीद से लेके आज तक को जो उसकी शनाख्त, उसकी गवर्नेंस, उनको एम्पावरमेंट किया है, किसी और जमात का उसमें हिस्सा नहीं है। इसी तरह वहां पे सब्सिडियां दी हैं, वहां पे नौकरियों के इश्यूज हैं, ये सारे जो उनके कानूनी सफर है और जो उनका सब सहूलतों का सफर है। मुस्लिम लीग का भी अपना क्लेम है कि उनके अखबार में वहां काम हुए हैं, डेवलप। तो अपने अपने काम जाके लोगों के सामने रखें, उनको फ्यूचर के प्लान्स दें, तो बहुत अच्छा है। जितनी क्रेडिबल हमारी सियासत होगी या इलेक्शन का अमल होगा, इतना मुस्बत रवैया वहां पनपेगा। हमारे इलेक्शन और जमहूरियत, हमारी नफरतें कम करके होनी चाहिए, इससे नफरतें बढ़नी नहीं चाहिए। और जब आपके वोट छीने जाते हैं, रिजल्ट तब्दील किए जाते हैं, तो फिर नफरतें बढ़ती हैं, लोगों का एतमाद अच्छा, जब कायरा साहब इलेक्शन के क्रेडिबल होने की बात की जाती है, जमहूरी अमल के क्रेडिबल होने की बात की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि थॉट या आइडिया के ऊपर ज़रब तब भी लगती है जब कोई सियासी लीडर जलसे से खिताब करते हुए बात करता है कि किसी को हम सीट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑलरेडी एक डेफिसिट ट्रस्ट का मौजूद है आवाम के ऊपर। आवाम कहती है कि भाई हमें तो यकीन ही नहीं है इंतखाबात, हम जिसको वोट, आवाम के आइडियाज़ आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और एक किसी भी सियासी लीडर का, स्पेशली जो लीड कर रहे होते हैं पार्टीज़ को, उनका इस तरह से जाकर बात करना या कोई भी ऐसा जुमला कह देना, ये मजीद क्रेडिबिलिटी को हर्ट करता है? ये एक व्यू है इसका देखने का। दूसरा व्यू ये है कि जिन लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन सर पे है, चंद दिनों बाद इलेक्शन होने हैं, तो वो वहां लोगों को ये इत्मीनान दिला रहे हैं कि आप अपना वोट डालिए। क्योंकि लोग जब आदि होती है ना, तो लोग पार्टिसिपेट कम करते हैं, इलेक्शन के अमल में कम जाते हैं। कहते हैं हमारे वोट का जब वोट तब्दील हो जाना है तो फायदा क्या, जब मेरा वोट अपना फैसला नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या। तो लोग डिसइंटरेस्टेड होकर पीछे हट जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते। मकसद ये है कि सिस्टम में आप रहें, आप इलेक्शन का करें, आप वोट डालें, और हम इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे। इंश्योर तो यही है ना कि पॉलिटिकल पार्टियों को फोर्स तो नहीं, कोई मुसल्ला फोर्स तो नहीं होती। हम अवामी ताकत के जोर पे ये इंश्योर करेंगे कि आपका वोट जो है वो माजी की तरह ना हो, बल्कि जिसको आप वोट डालें वही असेंबली पहुंचे। ये लीडर ने एतमाद देना है लोगों को जी। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसका कितना बड़ा रोल है आने वाले इलेक्शंस में और नियर पॉलिटिकल फ्यूचर में कितना वेट रखते हैं? और बिसाइड्स हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि यूनिटी है पार्टीज के दरमियान आउटसाइड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड इनसाइड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वो एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़े हैं। ये जो 2 पॉइंट्स है, इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, जो आईनी तौर पे आपका हिस्सा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट वो करने में उनका रोल नहीं होता, लेकिन वो एक टेक्निकल इशू है। लेकिन उनके यहाँ जिस तरह का क्रेडिबल माहौल बनेगा, यकीनन उसके असरात नीचे तक आते हैं। और ये भी एक वजह होती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी होती है, जिसकी भी हो, कल हमारी थी तो हमारा इन्फ्लुएंस होता था, आज मुस्लिम लीग की है तो उनका है, परसों की थी तो उनका था। तो मैं तो बहुत अरसे से इस बात का वकील रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार करना चाहिए। ये जरा मुश्किल है, लेकिन मैकेनिज्म ये बनाना चाहिए कि पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन एक ही वक्त में, ताकि ये जो वफाकी हुकूमत होती है, जिसकी भी हो, वो वहां पे इन्फ्लुएंस करती है, वो ना कर सके। तो लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके असरात नीचे आएंगे। आपने किसी एक तरफ से हवा का रुख मुतय्यन होगा ना जी, सारे मुल्क के अंदर तो वक्त और आएगा तो सही, लेकिन लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, वहां पे इलेक्शन अच्छे होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहां की हवा, वहां की फिजा, वहां के लोगों की सोच जो है वो नीचे तक ट्रेवल करेगी। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम मुस्लिम लीग की हुकूमत को एक हालात के तकाजे के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमात अकेले गवर्नमेंट नहीं फॉर्म, हमने उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने में सपोर्ट फराहम की है, बाकी जमातें उनके साथ हुकूमत में शामिल है। लेकिन हम यहाँ पे भी जब इलेक्शंस होते हैं तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यही बात हम आपको बार बार कहते रहते हैं। आप मीडिया वाले साथी हमें ताने देते रहते हैं कि नहीं नहीं आपने मिली भगत की हुई है। तो एक
सियासी वो अरेंजमेंट हम अभी तक ना उस आइडिया से नहीं, उस जोम से नहीं निकले। वो हमें बताया गया था जब हम छोटे थे ना कि नूरा कुश्ती चलती है यहाँ पर, तो वो नूरा कुश्ती वाला अभी तक हमारे दिमाग में। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी बिफोर वी लेट यू गो। देख लीजिए कि यह नूरा कुश्ती है या हम एक दूसरे के सामने कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर वी लेट यू, एक सवाल आपसे करना आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, एंड दैट इज कि एमक्यूएम का मामला पीपल्स पार्टी के साथ आजकल हम देख रहे हैं काफी गर्म नजर आ रहा है, और एमक्यूएम ये मुतालबा कर रही है कि कामरान टेसूरी साहब को वापस जो है ना लाया जाए बतौर गवर्नर बजट की मंजूरी से पहले। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इशू, जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, हमारा तो इशू है नहीं क्योंकि हमने तो लाना नहीं है। हमारी जब गवर्नमेंट ये फॉर्म हुई थी तो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, जिसमें हमने ये तय किया था कि हम हुकूमत फॉर्म करने में आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी हम हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे, और हम लेजिस्लेशन में आप हमारे साथ मशावरत करके आगे चलेंगे। और भी कुछ उसके पॉइंट्स थे। उसमें 2 पॉइंट ये भी थे कि मुस्लिम लीग के 2 गवर्नर होंगे और 2 पीपल्स पार्टी रिकमेंड करेगी। 2 गवर्नर्स में से सिंध का गवर्नर, क्योंकि वहाँ चीफ मिनिस्टर हमारा है, गवर्नर इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर हमारा है, तो गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग का रिकमेंडेड आ जाए। बट एक हमारी कैवियट था इसमें कि जो गवर्नर सिंध होगा वो मुस्लिम लीग का बंदा होना चाहिए। ये एक सियासी जमात के तौर पे हमारा मुतालबा था, इसको गया कोई इसको अच्छा समझे कोई बुरा समझे, ये अपनी अपनी बात है, लेकिन ये बाकायदा तय हुआ था। जब टेसूरी साहब गवर्नर रहे, हमने कुछ अर्सा टॉलरेट किया, फिर हमने गवर्नमेंट को याद कराया कि जी आपका हमारे साथ ये मुआहदा है कि आप अपना बंदा लाएंगे। और मेरा ख्याल है जो मौजूदा गवर्नर हैं वो भी अच्छे आदमी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, तो अपने आप को उर्दू का नुमाइंदा कहती है, वो भी उर्दू स्पीकिंग है। तो टेसूरी साहब को वो लाना चाहते हैं। मैं पीपल्स पार्टी तो नेचुरली इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच कायरा साहब।